Hey everyone, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Study Station. Ladies and gentlemen, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 5 which is personification. As you know, we were discussing one of the very important subject from BS English semester 1, Introduction to Literary Studies. तो इसके अंदर हम दो मेजर यॉनराज को डिस्कस कर रहे थे. पोइट्री के दो मेजर यॉनराज थे, एक नैरेटिव और दूसरा लिरिक. इन दो यॉनराज को समझने के लिए हम डायमेंशंस को डिस्कस कर रहे थे. वी वर डिस्कसिंग फर्स्ट डायमेंशन जिसका नाम था लेक्सिकल थीमेटिक डायमेंशन, और इसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे. वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड 4 टॉपिक्स एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर टॉपिक नंबर 5 विच इज़ पर्सोनिफिकेशन. तो ये थोड़ी सी डिटेल थी जी इस सब्जेक्ट को समझने के लिए. अब हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं विच इज़ पर्सोनिफिकेशन. व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दिस थिंग. पर्सोनिफिकेशन क्या होती है ये हम समझ लेते हैं पहले. पर्सोनिफिकेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटीज़ और ह्यूमन एक्शंस आर गिवन टू नॉन ह्यूमन थिंग्स. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? अब आप वर्ड को ध्यान से देखेंगे तो आपको फर्स्ट कुछ जो लेटर्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे पर्सन. पर्सोनिफिकेशन के अंदर जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो हैं पर्सन. पर्सन क्या होता है? शख्स. शख्स लिविंग थिंग, जानदार जो चीज़ होती है. पर्सोनिफिकेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच. ये जो पर्सोनिफिकेशन है ये एक फिगर ऑफ स्पीच है. जिस तरह नाउन प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आता है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच के अंदर आता है. और पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच जिसके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज़, इंसानों की जो खूबियाँ होती है, ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसके अंदर इंसानों की खूबियाँ. अब इंसानों की खूबियाँ क्या होती हैं? इंसान नाच सकता है, इंसान हंस सकता है, इंसान उदास हो सकता है. इस तरह की इंसान के अंदर कुछ खूबियाँ पाई जाती है. अब पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर इंसानी खूबियाँ और ह्यूमन एक्शंस या इंसानों के जो काम होते हैं, लिखना, धोना, पढ़ना, सोना, चलना फिरना, ये सारे इंसानों के काम होते हैं. इंसानों की खूबियाँ या इंसानों के काम आर गिवन दिए जाते हैं टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, बेजान चीज़ों को. अब जो इंसान की खूबियाँ हैं या इंसान के काम हैं वो बेजान चीज़ करना शुरू कर देगी तो वो बेसिकली कहलाएगी पर्सोनिफिकेशन. आम अल्फाज में एक दफ़ा फिर सुन लीजिए. पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर इंसानों की जो खूबियाँ हैं वो जानवरों को या बेजान चीज़ों को दे दी जाती हैं. जब बेजान चीज़ें इंसानों वाले काम करना शुरू कर देती हैं तो उस चीज़ को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी. लेट्स सी, इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे आसान अल्फाज में हम कहें, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स, आइडियाज़ और नेचुरल फोर्सेस. ऑब्जेक्ट्स अशिया, एनिमल्स जानवर, आइडियाज़ ख्यालात और नेचुरल फोर्सेस या कुदरती जो चीज़ें होती हैं आर डिस्क्राइब्ड. इस तरह से उनकी वजाहत की जाती है. जो मैंने 4 नाम आपको बताया ना, अशिया, इंसान, जानवर, ख़यालात और कुदरती जो चीज़ें होती हैं, कुदरती जो ताकतें होती हैं, आर डिस्क्राइब्ड, वो इस तरह से बयान की जाती हैं, उनकी वजाहत इस तरह से की जाती है एज़ इफ़ दे वर ह्यूमन बींग्स. इनकी वजाहत इस तरह से की जाती है, इनको इस तरह से बयान किया जाता है जिस तरह के ये इंसान हो. अशिया को इस तरह से बयान किया जाएगा कि जिस तरह वो इंसान हो. जानवरों को इस तरह से बयान किया जाएगा कि वो इंसान हो. ख़यालात को इस तरह से बयान किया जाएगा कि वो इंसान हो. और कुदरती ताकतों को भी इस तरह से बयान किया जाएगा कि जिस तरह से वो इंसान हो. अब 4 चीज़ों को अगर आप इस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस तरह से बयान कर रहे हैं कि वो सुनने वाले को ऐसे लगे कि इंसान की बात हो रही है, सो बेसिकली एट दैट पॉइंट यू आर कन्वेइंग द मैसेज ऑफ पर्सोनिफिकेशन. वहाँ पे आप पर्सोनिफिकेशन को बयान कर दें. ये थी जी इसकी डेफिनेशन. अब एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि पर्सोनिफिकेशन यूज़ क्यों की जाती है. अब इतना मुश्किल करके चीज़ों को क्यों बयान किया जाता है? बेसिकली पोइट्री को समझने के लिए चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. पोइट्री की खूबसूरती ये चीज़ें होती है.
Poets use personification to make their writing more vivid, emotional and expressive. अब जो शायर हजरात हैं वो personification का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी राइटिंग को, अपनी शायरी को ज़्यादा वजाहत के साथ, ज़्यादा जज्बाती तौर पे और ज़्यादा एक्सप्रेसिव वे में बयान करने के लिए वो इन टर्म्स का, इन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। वैन जब नॉन ह्यूमन थिंग्स बिहेव लाइक ह्यूमंस, जब बेजान चीज़ जानदार की तरह सलूक करेगी, नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करेगी, रीडर्स कैन ईजीली इमेजिन, तो जो पढ़ने वाला होगा वो चीज़ों को तसव्वुर आसानी से कर सकेगा। दैम उनको एंड कनेक्ट और जोड़ेगा इमोशनली विद द पोएम, नज़म के साथ उनको जज्बाती तौर पर जोड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें अगर नज़म के अंदर आती हैं तो जो पढ़ने वाले होंगे, रीडर्स होंगे, वो चीज़ों को आपस में आसानी से जोड़ सकते। अब इसलिए पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जी, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज़, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज़। अब इसकी ट्रांसलेशन देखें क्या बनती है। द विंड, विंड कहते हैं जी हवा, हवा नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है जी। विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब होता है सरगोशी करना। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं किसी दूसरे इंसान के कान के अंदर आहिस्ता से बात करूँगा तो वो सरगोशी कहलाएगी। सरगोशी को इंग्लिश में कहते हैं विस्पर। थ्रू द ट्रीज़, दरख्तों के अंदर, हवा दरख्तों के अंदर सरगोशी कर रही थी। इट डजेंट मीन कि हवा दरख्तों के अंदर किसी से बात कर रही थी, लेकिन हवा को जो जोड़ा गया है वो इंसानों के साथ जोड़ा गया। हवा को जो काम दिया गया इंसानों वाला दिया गया है, हवा को जो खूबी देगी वो इंसानों वाली देगी। हेयर द विंड इज़ डिस्क्राइब्ड एज विस्परिंग। अब इस जुमले के अंदर जो हवा है वो सरगोशी करते हुए दिखाई गई है, विच इज़ अ ह्यूमन एक्शन। और सरगोशी करना किसका काम है? इंसानों का काम है। विंड कैन नॉट एक्चुअली विस्पर, क्योंकि जो हवा है वो ज़ाहिरी तौर पे तो वो बात नहीं कर सकती, ये हम भी समझते हैं, हम भी इस चीज़ को जानते हैं। बट दिस personification helps us imagine a soft and gentle sound moving through the trees. लेकिन जब हम ये जुमला सुनते हैं ना, हम ये नहीं कहते कि हवा बात कर रही है, लेकिन हमारे जहन के अंदर एक तस्वीर बैठती है, हमारे जहन के अंदर एक तसव्वुर बैठता है, हम चीज़ों को इमेजिन कर रहे होते हैं कि भाई दरख्तों के अंदर से बड़े ही सुकून के साथ, आराम के साथ हवा चल रही होगी, मीन्स कि धीमी धीमी हवा चल रही होगी। तो वो क्या होता है? द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज़। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पर्सोनिफिकेशन समझ आ गया होगा। नहीं आया? लेट्स सी अनदर एग्जांपल। द सन स्माइल्ड डाउन ऑन द अर्थ। द सन, सूरज, स्माइल्ड, मुस्कुरा रहा है, डाउन ऑन द अर्थ, ये मैं डिक्शनरी मीनिंग इसके बयान कर रहा हूँ। द सन स्माइल्ड डाउन ऑन द अर्थ, सूरज ज़मीन के ऊपर मुस्कुरा रहा है। अब मुस्कुराना किसका काम है? इंसानों का। इट डजेंट मीन कि सूरज मुस्कुरा रहा है, मीन्स कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी ज़मीन के ऊपर पड़ती है, वी कैन से द सन स्माइल डाउन ऑन द अर्थ। द सन कैन नॉट लिटरली स्माइल। अब हम ये भी समझते हैं कि जो सूरज है वो मुस्कुराता नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है भाई, सांस नहीं लेती, वो एक ऑब्जेक्ट है जो सांस नहीं लेता, इंसानों की तरह काम नहीं करता, लेकिन हमने खूबी इंसानों वाली दे दी है कि भाई जो सूरज है वो मुस्कुराता है। But the poet uses this human action to suggest warmth, brightness and happiness. अब शायर ने क्यों यूज़ किया? ताकि वो सूरज की गर्माइश को बता सके, सूरज की गर्माइश को बयान कर सके कि सूरज आज बहुत ज़्यादा चमक रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ब्राइटनेस, उसकी रोशनी को बयान कर सके कि आज सूरज जो बहुत ज़्यादा चमक रहा है, एंड हैप्पीनेस और खुशी को। ठीक है जी। तो इस तरह से पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया जाता है। Personification is very common in poetry because poets often want to bring nature to life. अब जो शायर हैं ये शायरी के अंदर ना इन कॉमन चीज़ों का यूज़ करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच कॉमन होती है पोइट्री के अंदर। क्यों कॉमन होती है? क्योंकि जो शायर होते हैं वो चाहते हैं कि वो जो फितरत है उसको एक ज़िंदगी का अक्स दे दें, इसलिए वो इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। थ्रू personification, natural elements such as the sun, moon, wind, rain and rivers appears as living beings with emotions and actions. क्यों ऐसा क्यों होता है? पर्सोनिफिकेशन के ज़रिए जो नेचुरल चीज़ें हैं, जिस तरह सूरज, चांद, सितारे, हवा, बारिश, दरिया, ये इस तरह से फील होता है कि भाई इनके अंदर भी जान है, इनके अंदर भी सांस है, इनके अंदर भी रूह है, ये भी कोई ना कोई एक्शन कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो एक चीज़ को खूबसूरत बना देती है। जाहिर सी बात है, एक चीज़ एक जगह पे पड़ी हुई है, उसका कोई मकसद नहीं है, जब आप उसके अंदर एक मकसद डाल देते हो तो वो चीज़ खूबसूरत लगना शुरू हो जाती है। दैट इज़ वाई द पोएट यूजेस personification in their writings. जी,
So at the end we can say, so to summarize, personification is a figure of speech in which human qualities are action argument to non-human things. अब शुरू वाली बात यही है डेफिनेशन के तौर पे कि जो पर्सोनिफिकेशन वो क्या होती है कि इंसानों वाली खूबियाँ जब हम जानवरों को, चीज़ों को, दूसरी चीज़ों को देना शुरू हो जाएंगे तो वो आपका पर्सोनिफिकेशन बनेगा, सच एज ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स एंड नेचुरल फोर्सेस. इट हेल्प्स मेक पोइट्री मोर विविड, इमेजिनेटिव एंड इमोशनली पावरफुल. ये किस लिए यूज़ की जाती है? इट इज़ ऑन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है जी, तो ये था जी आपका छोटा सा टॉपिक पर्सोनिफिकेशन. उम्मीद करता हूँ कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि आपको मैंने ये टॉपिक अच्छे से समझा लिया होगा. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू.